करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की सियासत जो है वो दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। गरीब का जीना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो होश के नाखुन नहीं ले रहे। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो जेल भरो तहरीक का आज आगाज़ करना है और इसका आगाज़ जो है वो लाहौर से हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेन लीडरशिप है आज वो इसका आगाज़ कर रहे हैं। कल शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था कि वो सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो फैल जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, ये दूसरी दफ़ा है कि पाकिस्तान में ये तहरीक जो है वो शुरू हो रही है। पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन हलके हैं, न जाने वो किस नशे में, किस नींद में गुम हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन एक खाई की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो सामने आके पाकिस्तान को यहाँ से बेल आउट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हसन नियाज़ी और उनके साथियों के खिलाफ भी मुकदमा जो है वो कल और परसों दर्ज किया गया है और उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कि कल नैब के जो चेयरमैन थे आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने भी रिज़ाइन किया है और पीडीएम जो है वो रोज़ाना जो है वो नए से नया हथकंडा जो है वो लेकर आ रही है। लेकिन वो जो भी चाल चल रहे हैं उनको देख के वो अल्लाह ताला की वो आयत याद आती है कि वो वमकरू वमकरल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह ताला ही बेहतरीन चाल चलने वाला है। इमरान खान के साथ न जाने क्या बात है, लेकिन कोई ना कोई ताकत जो है वो उनका साथ ज़रूर दे रही है। कोई रूहानी ताकत और कोई आसमानी ताकत जो है वो उनके साथ खड़ी है। ख़वातीन व हज़रात, हम तो पाकिस्तान के रूहानी तसव्वुर पे यकीन रखने वाले लोग हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, पाकिस्तान के साथ अगर कोई बुरा करेगा तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पीडीएम जो इस वक़्त ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत है और चूँकि उनको इंटरनेशनल पावर्स की सपोर्ट है, इस वजह से वो इस मुल्क को जो है वो नोचने पर तुले हुए हैं। डॉलर के नाम पे इसहाक डॉलर को लाया गया, इसहाक डार को लाया गया, लेकिन उन्होंने आके पाकिस्तान का जो है वो दिवालिया निकाल दिया। बाकायदा तौर पे ये टर्म, ये फ्रेज़ जो है वो अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुल्क का जो है वो दिवालिया निकाल दिया गया। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को जो है वो डिफ़ॉल्ट कर दिया गया है। और इस वक़्त जो है वो लाहौर में कहा ही जा रहा है तकरीबन 500 से 1000 कारकुनान जो हैं वो आज जेल भरो तहरीक में जो है वो पेश होंगे और अपने आप को जेल में डालेंगे। ख़वातीन हज़रात, पीडीएम की हुकूमत इस वक्त परेशान है और अब वाहिद हल उनके लिए ये है कि किसी तरीके से उनको सियासी शहीद कर दिया जाए। किसी तरह से उनको सियासी शहीद अगर कर दिया जाता है तो उनके लिए राह हमवार होती है कि वो आने वाले इलेक्शंस में जिससे कि वो भाग रहे हैं उसमें वो कुछ ना कुछ कारकर्दगी जो है वो दिखा सके। लाहौर में इस वक़्त और पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त दफ़ा 144 जो है वो नाफ़िज़ हो चुकी है, यानी कि कुछ लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। पीडीएम की शहादत की जहाँ तक बात है, तो अगर हम ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए वो शहीद तो शायद नहीं हो सकते क्योंकि इस वक़्त वो रली-मिली पार्टी बनी हुई है। तो अब जो अगला निशाना, जो अगली गेम ऑफ प्लान जो है वो शुरू हुआ है अदलिया के हवाले से। अदलिया के हवाले से नून लीग का और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग मास्टर्स हैं और फिर मरियम नवाज़ के भी वीडियो रिकॉर्डिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़े हैं जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने अलल ऐलान साफ़ियों को कहा है कि वो खुद वीडियो रिकॉर्डिंग किया करता था और उसने बहुत सारे सियासतदानों के वीडियो रिकॉर्ड्स किए हैं। इस तरह तकरीबन उन्होंने एडमिट कर लिया कि उन्होंने ये एक गलत काम जो है वो किया है और यही एविडेंस जो है उनको सज़ा देने के लिए काफ़ी होगा। तो अदलिया के ख़िलाफ़ कैंपेन का जो पहला हिस्सा था वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ आपने देखा कि एक कैंपेन शुरू हुई, एक ऑडियो लीक रिकॉर्ड हुई। हालाँकि उस ऑडियो लीक का बैकग्राउंड ये था कि वो एक इशारे पे रुके शाम के वक़्त और वहाँ पे उनको काले शीशों की वजह से कोई एक कांस्टेबल होगा बेचारा जिसने नहीं देखा होगा और उसने जिस वक़्त ये बात की तो उन्होंने कॉल किया उस वक़्त के सीएम परवेज़ इलाही साहब को और उसकी मुनासबत से वो सारा गेम जो है वो जारी सारी था। राना सनाउल्लाह का एक बयान आया और उसने कहा जी कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं और अदलिया जो है
ख़ास तौर पे जस्टिस एजाज जो हैं वो नवाज़ दौर में निगरान जज भी रहे हैं, और आप जानते हैं कि उन्होंने पनामा के जब जो फैसला आया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उसके भी जज थे। और उसके बाद जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी थे उन्होंने रमज़ान शुगर मिल के हवाले से भी और नून लीग के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे फैसले दिए थे। और इस वक्त जो असल टारगेट जो है, अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बन रही है वो बन रही है अदलिया के ख़िलाफ़। क्योंकि आप देखें कि इमरान खान की जितनी तकारीर हैं, जितने मैसेजेस हैं, वो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि अब इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बाकी किसी भी इदारे से बात नहीं करता, लेकिन इस मुल्क में आइन और कानून के लिए अदलिया को अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा। तो इमरान खान की अगर आप पिछले 8-9 जब से उनको निकाला गया है उस वक़्त से आप देखें कि जो बात चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ़ चाहिए, और इंसाफ़ जो है वो अदालतों से मिलेगा। अब चूँकि अदालतों में ऑलरेडी केसेस बहुत बड़े-बड़े वहाँ पे ख़वातीन व हज़रात हैं, जैसे नैब तरमीम का बिल जो है वो इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में है, और उसमें भी जो है वहाँ पे जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और उनके मुतालिक बताता चलूँ कि उन्होंने इसके बाद बनना है जस्टिस फाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस, और उसके बाद इनका नंबर है। तो अभी से नून लीग ने जो है वो उनको मतनाज़ा बनाने के लिए एक कैंपेन शुरू कर दी है। मरियम नवाज़ के पाकिस्तान आने के बाद जो स्ट्रैटेजी है वो भी बड़ी एविडेंट है। कहते हैं कि नकल को अकल, इमरान खान की हर तरह से कॉपी करने की मरियम नवाज़ कोशिश कर रही हैं, और गालिबन लंदन में बैठ के उन्होंने ये सारी स्ट्रैटेजी बनाई है कि जिस तरह वो फीके मुंह के साथ जो है वो अपने चंद एक गिने चुने लोगों को इकट्ठा करती हैं, मिन्नत समाजित करती हैं। हिना परवेज़ बाटा के ट्विटर पे कहती हैं कि अगर किसी ने मरियम नवाज़ से मिलना है तो मुझे डीएम करें तो मैं मिलवाऊंगी। लेकिन इमरान खान तो एक जेन्युइन हीरो है जिससे लोग मिलने को बेताब होते हैं। कोई मरियम नवाज़ को बताए कि बेशक आप जितनी मर्जी कॉपी कर लें स्ट्रैटेजीज, चाहे वो सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो लोगों में जाने के लिए स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो आपकी अपीयरेंस की स्ट्रैटेजी हो, आप हीरो नहीं बन सकते। क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी जो है वो अल्लाह ताला की देन होती है। हीरोइज्म जो है वो आपके अंदर इनबिल्ट होता है। आपके मुतालिक आपने कल एक स्टेटमेंट देने की कोशिश की अपनी तरफ से, ये भी एक कॉपी करने की कोशिश की मरियम नवाज़ ने, कि जिस तरह इमरान खान कलमा पढ़ते थे यूनाइटेड नेशन में जाके, या जिस तरह वो हुब्बे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का इजहार करते थे, वो दिल से करते थे। और वो इकबाल ने कहा है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आप मरियम नवाज़ अगर मुंह से भी बात करेंगी, जिस तरह उन्होंने कल एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुंतखब किया मुसलमानों के लिए, तो मुझे भी उसी तरह मुंतखब किया गया। अब बात ये है कि नकल के लिए भी कहते हैं कि अकल की ज़रूरत होती है। तो मरियम नवाज़ जो है वो चूँकि अकल से पैदल हैं, उनको खुद ना वो लीडर हैं, ना उनका कोई विज़न है। जिस औरत को ये नहीं पता कि साइफ़र क्या होता है, आपने वो देखा किस किस्म का ठट्ठा और मज़ाक उस हवाले से हुआ। और फिर जो उनके पैरोकार हैं, और ख़ास तौर पे हमारा मीडिया भी उसी माफिया का हिस्सा बन चुका हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में बराबर का शरीक है। और जब तारीख लिखी जाएगी, इन मकरू चेहरों को जो आप 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक देखते हैं, ये मकरू चेहरे जो हैं जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनका नाम भी इन्हीं मुनाफिकाना लोगों में जो है वो लिखा जाएगा। तो बात मैं कर रहा था कि अदलिया के खिलाफ जो है वो कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से चल रही है, क्योंकि नैब तरामीम का बिल जो है उसमें भी जस्टिस एजाज शामिल हैं। और इसके अलावा अब उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो वो तमाम केसेस दोबारा खुलेंगे, और उन तमाम केसेस में ये तमाम लोग जो हैं वो कन्विक्टेड हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारा सो कॉल्ड वज़ीर आज़म है, वो जिस दिन उसने वज़ीर आज़म बना था उस दिन उस पे और उसके बेटे पर फ़र्द जुर्म आयत होनी थी। लेकिन हमारे यहाँ कानून का जिस तरह वो डेंटोनिक ने, अता तारड़ ने आइन की किताब को हाथ में उठाकर जिस तरह उसका मजाक उड़ाया था, तो कोई यहाँ पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि जिसने उसको उसकी सज़ा दी हो। कि आइन पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क की सबसे मुक़द्दस किताब है कुरान पाक के बाद। लेकिन
कोई रूल ऑफ लॉ जब ना हो तो मामलात जो हैं वो नहीं होते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ अब नून लीग ने एक और नया स्कैंडल शुरू करना है। एक प्लॉट के हवाले से एक बात उन्होंने करनी है, और ये भी आपको आने वाले दिनों में जो है वो एक नया स्कैंडल जो है वो देखने को मिलेगा। सो आप लोग तैयार रहें। मरियम नवाज़ और नून लीग का वतीरा, आपको पता है कि ये लोग जजेस की वीडियोस जो हैं वो भी रिकॉर्ड किया करते थे। तो ऑडियो वीडियोस का एक सिलसिला अदलिया के हवाले से शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि नून लीग के लोग जो हैं वो अदलिया के हवाले से, राना सनाउल्लाह ने कल उसका आगाज़ कर दिया है, उसको मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो अवाम से होती है। डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो अवाम जो है वो असल फैसला करते हैं और अवाम ही इनकलाब लेकर आते हैं। पाकिस्तान एक उस तरफ चल पड़ा है जहाँ पे इनकलाब की आवाज़ जो है अब वो भी आने को तैयार है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पाकिस्तान मैटर्स से आप देखेंगे कि हमारे बहुत नौजवान नए लोग और नए रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको ओपिनियन ऑन स्ट्रीट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। लोग क्या सोच रहे हैं उस हवाले से भी आप देखना मत भूलिएगा। और ये अब तक की सिचुएशन है। बार कौंसल्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बार कौंसल्स, चूँकि अटॉर्नी जनरल जो है पिट्ठू होता है गवर्नमेंट का, और इस वक्त वकीलों को भी तकसीम करने के लिए जो है वो पूरा पैसा चल रहा है। नून लीग जो है वो भरपूर तरीके से हर वो काम कर रही है कि किसी तरह इमरान खान को रोका जाए, लेकिन अवाम के सामने जो है वो बड़ी से बड़ी ताकतें, तारीख गवाह है कि कभी भी नहीं रुक सकीं। ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये दुआ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब होश के नाखून ले ले। आपके क्रेडिबिलिटी पे बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो चुके हैं। लोग ये बात करते हैं कि देखें, और हम भी यही बात करते हैं कि पाकिस्तान का वो फौजी, वो जवान जो इस मुल्क की सरहदों पर मामूर है, उन पर हमारी जान कुर्बान। लेकिन वो तमाम इंडिविजुअल्स जो अपनी ज़ाती मफाद की खातिर इस मुल्क का सौदा करने के लिए किसी भी सतह पर कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, उनको बाकायदा तौर पर सज़ा दी जाए। आज शहीद अरशद शरीफ की सालगिरह भी है और दिल जो है वो बहुत दुखी भी है। हमारी ये दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला उन तमाम किरदारों को फांसी के फंदे तक लेकर जाए जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद को इस बेईमाना और बर्बरियत के साथ जो है वो कत्ल किया है। ख़वातीनो हज़रात, इजाज़त दीजिएगा, आने वाली स्टोरीज़ के साथ फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।